of the deadlock avoidance bankers algorithm, I am going to explain the next topics of the operating system, that is the numerical problems of bankers algorithms. So what is this? You can see that. So bankers algorithms numerical example, simple सी बात है. अब आपको concentration बहुत जरूरी है, important है. ये एक numerical example दिया हुआ है जिसको आप ध्यान देंगे और इस चीज को मैं टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करूंगा. हो सके तो जितनी जल्दी हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, तो जिससे कि हमारा काम इजीली हो सके और मैं तो आपको पूरा क्लियरली आपको यहाँ समझाऊंगा. सो कंसीडर ए सिस्टम, एक सिस्टम का डिमांड कर रहे हैं जिसमें कि हमारे पास जो है 5 प्रोसेस है. 5 प्रोसेस का नाम यहाँ पे दिया गया है. 5 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 एंड P5 एंड द 3 इंस्टेंसेस या 3 रिसोर्सेस आपके पास दिया हुआ है और हर एक रिसोर्सेस के इंस्टेंस दिया गया है. जैसे कि A का जो इंस्टेंस है वो 10 है, B का इंस्टेंस 5 है और एंड द रिसोर्स टाइप C का इंस्टेंस 7 है. तो ऐसा एग्जाम में मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा हूँ कि 5 प्रोसेस है, 3 आपके पास रिसोर्स है. एग्जाम में जस्ट उल्टा भी हो सकता है, 3 प्रोसेस है 5 रिसोर्सेस है, ऐसा भी हो सकता है, मिनिमम दे सकता है. तो यानी मैं आपको सिंपल बहुत मिनिमम वे में आपको समझा रहा हूँ. तो ये जो चीजें दी गई है इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ यानी सॉल्व करना चाहता हूँ तो कैसे होगा. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये जो 3 आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यही आते हैं, इसी पैटर्न्स में पूछा जाता है. सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ द नीड मैट्रिक्स. तो डेफिनेटली है कि आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया था, ये जो नीड मैट्रिक्स है ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि क्या होता है. बहुत इजी है निकालना, मैं आपको बताऊंगा. डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज सेफ और नॉट. तो इसका मतलब है हम एक कैलकुलेशन प्रोसेस में जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें होगा, हर एक स्टेप में हम कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि जो P1 से लेके P5 है वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है एट द लास्ट. अगर हम प्रोसेस करते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है सिस्टम डेडलॉक में चले जाएगा. अगर हो जाता है, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है ऑन द सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सारे सीक्वेंस में ही होंगे. जैसे आप ये बोलोगे कि P1 के बाद P2 होना है, P2 के बाद P3, ऐसा नहीं है. हम पूरा टेस्ट करेंगे, टेस्ट के ड्यूरेशन में हो सकता है कि P1 एग्जीक्यूट हो जाए जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, P2 एग्जीक्यूट नहीं हो तो उसको स्किप करके हम P3 जाएंगे, P4 जाएंगे, P5 जाएंगे और उसके बाद वापस फिर से रिपीट करेंगे जिसमें P1 ऑलरेडी हो चुका होता है तो हम P2 को टेस्ट करेंगे. तो इस तरह से हम रिपीट करते हुए टेस्ट करते हुए चलेंगे. अगर हमारा काम सक्सेसफुली हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ मोड में है. और मान लो नहीं होता है, यानी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं फिर भी हमको चांस नहीं मिलता और फिर भी कोई प्रोसेस जो होता है कंप्लीट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है दैट इज नोन एज ए नॉट. यानी वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारा डेडलॉक हो जाएगा, यानी वो डेडलॉक में आ गया है. वो कभी भी इसको रिकवर करने के लिए फिर आपको रिकवरी एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, अवॉइडेंस उसमें नहीं आ रहा. तो इसमें चांसेस ये होता है कि अवॉइड नहीं हो, मतलब अवॉइड ही किया जाता है, इसमें डेडलॉक कंडीशंस कभी नहीं आती. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल है, आपको कंडीशन दे दिया गया है. सपोज कर लो जैसे बोला गया है कि इनिशियल लेवल पे जो रिक्वेस्ट है वो ऐसा है तो आप उसको चला सकते हो कि नहीं, यानी वो इनिशियली हो सकता है कि नहीं. P1 कैन बी सिस्टम एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट इमीडिएटली का मतलब हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में उसको नहीं मिल रहा हो, जो अभी करंट सिनेरियो लेके चल रहे हैं फर्स्ट राउंड में नहीं होता है, सेकंड राउंड में हो सकता है वो, लेकिन वो ये चाहता है वो फर्स्ट राउंड में ही हो जाती है. यानी इमीडिएटली का मतलब यही होता है कि फर्स्ट राउंड में वो कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं. तो उस चीज को हम लोग लास्ट में टेस्ट करेंगे. तो पहले तो हम इन दोनों को समझेंगे कि कैसे होता है, फिर लास्ट में एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है जो एक लाइन का सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा. अब आपका इंपॉर्टेंट है ये टेबल, और जितनी जल्दी हो सके इस टेबल को आप नोट कर लीजिए जिसमें आपको बता दिया है. मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, साथ ही साथ आप नोट करते जाइए कि जैसे प्रोसेस है आपके पास 5 प्रोसेस है. अब यहाँ पे एलोकेशन का मतलब होता है कि P1 प्रोसेस होता है, हम जितने भी इंस्टेंसेस है यानी ये रिसोर्स है. एलोकेशन मतलब ये जो आप ध्यान दोगे यहाँ पे जो ABCD लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड, ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कि ABC जो रिसोर्स है, तो हर एक रिसोर्स के जो इंस्टेंसेस है वो यहाँ पे वर्टिकली लिखा गया है. तो यानी P1 प्रोसेस होता है, A के 0 इंस्टेंस को अभी करंटली एलोकेट करके रखा, B के 1 इंस्टेंस, C के 0 इंस्टेंस. तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जो नीचे मैट्रिक्स दिया गया है वो M into M मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रोसेस इनटू रिसोर्स मैट्रिक्स है. तो वो चीज यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है. सेम एज यहाँ पे मैक्सिमम के लिए बताया गया है कि मैक्सिमम उसको कितने रिक्वायरमेंट्स है, कितना चाहिए उसको मैक्सिमम, वो यहाँ पे. और करंटली वो बता रहा है कि उसके पास अभी अवेलेबल
यानी इतना एलोकेट होने के बाद उसके पास अवेलेबल कितने हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप अगर इसको चेक करना चाहते हो कि टोटल हमारे पास ए के कितने इंस्टेंस है, 10 इंस्टेंसेस है, तो आप देख सकते हो कि ए के 10 इंस्टेंसेस कैसे निकलेंगे। तो आप तुरंत लिख लीजिए जल्दी से जल्दी। आप देखिए ए के 10 इंस्टेंसेस को निकालने का तरीका है कि आप इसका सम कीजिए। तो इसको जैसे ही हम सम करते हैं तो 3 प्लस यानी 2 प्लस 3 5 प्लस 2 यानी 7 हो गया। अब 7 प्लस 3 आप देख सकते हो यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, सबको अगर हम ऐड करते हैं तो दैट इज 10। आपको समझ में आ गया कि 10 कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इनको सम करेंगे, तो इनको सम करने के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे आपका 3 है, तो इसका मतलब होता है दैट इज इक्वल्स टू आपका 5। आप अगर वहां से चेक करते हो और अगर आप इससे चेक करते हो तो आपको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे 2 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यानी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास जो सी के इंस्टेंसेस है 7 है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि हर एक इंस्टेंस को यानी एलोकेटेड कितना है, अवेलेबल कितना है आपके पास। इससे आपको एट प्रेजेंट आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल इंस्टेंसेस आपका सही लिखा है कि नहीं। इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप यहाँ कहीं गलत वैल्यू तो नहीं लिखे हो, यानी एलोकेशन में कहीं गलत वैल्यू तो नहीं लिखा गया, या अवेलेबल में कहीं गलत वैल्यू तो नहीं लिखा गया, जैसे कि टोटल सम जो होता है आपको नहीं आना। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। ये चीजें आपको गिवन है, ये चेंज भी हो सकता है अगर आप इसमें गलती भी, यानी ये वाले एरिया में मैक्सिमम एरिया में अगर आप गलती भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, उस गलत वैल्यू को लेके आप आगे बढ़िए। लेकिन ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसका जो इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हो इसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो सभी ने नोट कर लिया इस चीज को। यस सर। कर रहे हैं सर, 2 मिनट सर। 2 मिनट नहीं, जल्दी कीजिए। यस सर, यस हो गया सर। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। तो ये हो गया हमारा इनिशियल, जो कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैंने कुछ बेसिक चीजें बताया जिसपे आप ध्यान देना है। मैथ्स में आप गलती करके अगर आप आगे बढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस गलत वैल्यू को लेके ही आगे बढ़ना है और उसको सही तरीके से ट्रीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एलोकेशन है और अवेलेबल है, इसका सम जो होता है टोटल जो गिवन है वो मैच करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ध्यान देना और हर एक स्टेज में आपको अपने कॉपी में जो भी है वो सॉल्व करते हुए जाना। तो सबसे पहले आपको ये जो टेबल है इसको इस तरह से बना लेना है। तो सेम एज आपने टेबल बनाया होगा, उसके जस्ट बाद में एक जो होता है आपके पास नीड नाम का कॉलम है, उसको आप बना लीजिए। ये नीड, तो ये आप बना लेना है, तुरंत बना लीजिए जल्दी से। आपका नीड मैट्रिक्स के लिए आपको जरूरत होगी कि हमको आप निकालना है नीड मैट्रिक्स क्या है। हम यहाँ से आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कैसे होता है, और 1 बाय 1 प्रोसेस आपको ध्यान देना है। और जैसे ही मैं एक स्लाइड बताता हूँ यानी एक प्रोसेस कंप्लीट होगा उसमें, ठीक है, तो मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। नीड मैट्रिक्स हमको बनाना है क्योंकि पहला क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट शुड बी द नीड मैट्रिक्स, ये जो अवेलेबल। तो इसका मतलब होता है आपके पास 4 चीजें होती है, अवेलेबल वैल्यू, मैक्स वैल्यू, अवेलेबल आप एलोकेटेड वैल्यू, मैक्स वैल्यू और अवेलेबल एंड नीड। तो इसका मतलब होता है कि इनमें से किसी एक को वो छोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि नीड को उसने छोड़ दिया और बाकी सबको उसने दे दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो होता है नीड मैट्रिक्स दे दे और एलोकेशन मैट्रिक्स दे दे और जो मैक्सिमम मैट्रिक्स हो छोड़ दे, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। यानी एक फॉर्मूला है जिसको आप यूज करके निकाल सकते हो, यानी मैक्सिमम एलोकेशन माइनस करके आप नीड निकाल सकते हो। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को आप चेंज करके कोई भी। तो इसका मतलब होता है कभी कभी ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है ऐसा ही पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एलोकेशन दिया होगा, मैक्सिमम दिया होगा, अवेलेबल का पार्ट दिया होगा और नीड निकालना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एलोकेशन दिया हो, नीड दिया हो, मैक्सिमम ना दिया हो और अवेलेबल आपको गिवन हो। और तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि नीड मैक्सिमम दिया हो, एलोकेशन नहीं दिया हो, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। तो ये चीजें आप हमेशा तैयार रहना है कि कुछ भी हो सकता है 3 में से। हो जाते हैं, ये फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये फॉर्मूला, इसको आप नोट करके रखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप चेंज करके यूज कर सकते हो। नीड इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, यानी हर एक प्रोसेस में कितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है और कितना एलोकेटेड है, उसको अगर माइनस कर देते हैं मैक्सिमम से तो आपको नीड मिल जाता है। सो क्लियर, आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए मैंने क्या किया, P1 प्रोसेस को लेके शुरू किया। तो P1 प्रोसेस, यू कैन सी दैट P1 प्रोसेस पे हमारा कंसंट्रेशन हो रहा है।
तो जब हम P1 प्रोसेस की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो P1 प्रोसेस का जो मैक्सिमम है 753 है। तो आप देख सकते हो P1 प्रोसेस का मैक्सिमम 753 है। अब इस 753 को जो होता है, इसका जो एलोकेटेड है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो हमारा वैल्यू इंडिविजुअल, तो इसका मतलब है माइनस कैसे कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि मैं इससे इसको माइनस किया, इससे जो होता है इसको माइनस किया, और इससे मैं इसको माइनस किया। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि इससे किसको माइनस किया, करस्पेंडिंग माइनस हो रहा है, यानी 7 से 0 को माइनस हो रहा है। तो जब मैं माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आया, तो ये जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं नीड मैट्रिक्स में वो वैल्यू आपका शो हुआ। तो यू कैन सी दैट 743, तो आपके पास ये चीजें दिख रहा है, ये 743 आ गया है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, नीड फॉर P2, P2 के लिए नीड, हम अभी नीड मैट्रिक्स यानी पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और देखो कितनी जल्दी सॉल्व होता है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, उससे सॉल्व हो जाता है। दूसरा केस में आपको 322 यानी यहाँ 322 लिया गया, फिर उसके बाद 200 माइनस करना है, 200 माइनस कर रहे हैं, और जब माइनस कर रहे हैं तो आपके पास 122 आ रहा है। तो इसका मतलब होता है 122 जो आ रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूं, तो देखिए 122 आ गया, ये हो गया 122, तो आपको समझ में आ गया कि 122 आ गया। अब आते हैं तीसरा P3 प्रोसेस, P3 प्रोसेस के लिए हम लोग चलते हैं। P3 के लिए नीड क्या होगा, अब P3 में 902 302, जब आप निकालते हो 902 302 600, तो इसका मतलब होता है कि हमारा P3 में जो नीड है वो 600 है, आप देख सकते हैं 600 आ गया। नेक्स्ट, P4 के लिए क्या नीड है, P4 के लिए जो नीड है, तो P4 के लिए जो नीड है वो आपको लिख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। अब P5 के लिए 433 माइनस 002, तो 431, तो जैसे 431 तो ऊपर आपने नोट कर लिया। तो ये हो गया हमारा नीड, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो एक क्वेश्चन को आपने, फर्स्ट क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, आपका नीड मैट्रिक्स आपको मिल गया है, और जो नीड मैट्रिक्स है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यू कैन सी दैट, हमने पूरा प्रोसेस किया तो आपको ये नीड मैट्रिक्स मिल गया। अब इसी नीड मैट्रिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा नीड मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो ये हो गया हमारा जो ये नीड मैट्रिक्स है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए नीड मैट्रिक्स सही लिखा हुआ है कि नहीं। तो आपने जो लिखा हुआ है नीड मैट्रिक्स, यहाँ भी वही चीज रिप्रेजेंट हो रहा है, मैंने आपको बताया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप नंबर 1, यानी आपका जो सेकेंड स्टेप है, अब इसका सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस मतलब P1 P2 P3 P4 P5, इस सीक्वेंस में हम उसका एग्जीक्यूशन करेंगे और ये चेक करेंगे कि अवेलेबल जो बैलेंस है उसके बेस पर हमारा जो नीड है उसको बेस करके क्या मैं इसको सॉल्यूशन, जो भी हमारा नीड है वो एडिशनल है। यानी जैसे सपोज कर लो P1 पे जो नीड है वो है 743, तो यानी 743 हमको अभी करंटली जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एलोकेट करके रखा 010 एलोकेटेड करके रखा, लेकिन मुझे कंप्लीट करने के लिए 743 ABC के 743 इंस्टेंसेस हमको रिक्वायर्ड है। बट हाउ दिस रिक्वायर्ड कैन बी फुलफिल, इट इज फुलफिल अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिसोर्सेज इंस्टेंस, यानी अवेलेबल में आपको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बात करता हूं तो मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 743। अब इस 743 के को अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल जो रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस है उसके बेस पर जो नीड है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो उसी चीज को मैं अभी स्टेप में समझा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, इस चीज को आप लिखेंगे फॉर प्रोसेस P1। मैंने P1 प्रोसेस के लिए मैं इसको करने जा रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली P1 से लेके P5 तक हम कंटिन्यूअस फॉर्म में चेक करेंगे और अवेलेबिलिटी के बेस पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए प्रोसेस P1 में हमको चेक करना है कि नीड इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल होना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि नीड हमेशा लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल होना चाहिए। अगर है तो फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते, नहीं है तो छोड़ सकते। तो उसको आप अभी देखिए, मैंने इसको किया। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया 743 नीड है,
743 आपका नीड है और आपके रिक्वायरमेंट्स है, आपके अवेलेबल जो रिसोर्सेस है वो 332 है, तो इसका मतलब होता है कि कंडीशन आपका फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपका कंडीशन चेक कर रहे हो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका रिजल्ट है फॉल्स। और फॉल्स हुआ तो इसका मतलब होता है कि हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो जब हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो वी एग्जामिन अनदर प्रोसेस, तो यानी हम P2 प्रोसेस की ओर चले जाएंगे। तो P1 तो सक्सेस नहीं हुआ, तो फिलहाल इनिशियल लेवल पे P1 काम नहीं किया। अब हम चलते हैं P2 की तरफ। नेक्स्ट है, सो इनिशियली P1 तो हुआ नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे P1 तो सक्सेस नहीं रहा, तो ये स्टेप P2 के लिए। अब आप चेक करना है नीड, तो इसका मतलब होता है कि P2 के लिए जो नीड है आप चेक कीजिए। P2 के लिए जो नीड है अभी मैं आपको बता रहा हूँ 122 है और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल कितना है 332। तो देखते हैं इसको चेक करके, तो यानी कंडीशन इज ट्रू, यानी 122 इज लेस देन इक्वल्स टू 332, यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चेक करते हैं तो इसका मतलब है आपको सक्सेस मिल रहा है। जब सक्सेस मिल रहा है तो आपको ये वाला ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी आपको सक्सेस मिलेगा तो आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करके आपको जो अवेलेबल वाला स्पेस है वहां पे आपको नोट करना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। यानी जो आपका करंट वैल्यू अवेलेबल है उसमें आप अवेलेबल जो करंट वैल्यू है, सॉरी जो करंट वैल्यू अब अवेलेबल है यानी ये जो है, इसको आप जो आप एलोकेशन कर रहे हो, एलोकेशन मतलब यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे आपका एलोकेशन हो रहा है, तो इस एलोकेशन, क्योंकि P2 प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है, कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो यानी P2 प्रोसेस को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका मतलब है P2 प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो तो ये जो 200 ए बी सी के जो इंस्टेंसेस है वो रिलीज हो जाएंगे। जब वो रिलीज हो जाएंगे तो इसका मतलब होता है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है 332 उसके साथ वो ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद आपको एक लेटेस्ट वैल्यू मिलेगा अवेलेबल का, तो उसी चीज को मैं अभी आपको शो कर रहा हूं। देखिए ये 332 और ये रिलीज हुआ है, ये अभी रिलीज हुआ है एग्जीक्यूशन होने के बाद, तो अभी करंट वैल्यू 532। तो देखिए हम ये 532 किए, तो यहां पे आपका 532 है, तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, देखो तो ये हो गया हमारा 532। तो इसका मतलब होता है कि P2 प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सका अवेलेबल रिसोर्सेज के बेस पर, और उसके बेस पर हमारा अभी जो करंट वैल्यू है हमारा ये है, यानी इसको हम टेस्ट करेंगे अगले प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया 532, और उसी तरह से सिमिलरली वी एग्जामिन द अनदर प्रोसेस P3। अब हम लोग चलेंगे P3 की ओर। ठीक है, देखिए P2 सक्सेस हो गया है, मैंने यहाँ ग्रीन कलर से इसको मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं ओके फाइन। यहाँ पे प्रोसेस P2 के बारे में तो जो प्रीवियस वाला था उसमें एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था जो मैं बताया, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे P2 के लिए मैंने किया था 122 इज लेस देन इक्वल टू 332 कंडीशंस ट्रू था। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको वापस, तो एक स्लाइड ज्यादा बन गया है। तो अवेलेबल प्लस अवेलेबल कर रहे हैं तो 532, अब ये 532 आपका वहां मेंशन हो रहा है। अब फिर हम लोग प्रोसेस P3 के फॉर्म में जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था उस चीज को। यहाँ देखिए जो हमारे पास जो आपके पास 332 रिसोर्सेज थे
और जो एलोकेशन होने के बाद यानी P2 कंप्लीट होने के बाद जो रिसोर्स रिलीज हुआ है उसके बेस पर 5332 आ गया है, तो 532 आपने मेंशन कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। P3 प्रोसेस के लिए सब चीजें आपके पास गिवन है, ठीक है। आपने नया चीज क्या डाला है, 532 आपके पास अभी अवेलेबल है करंटली, तो इसका मतलब है इस पे आपका कंसंट्रेशन होगा और इसी को आप बेस करके आगे बढ़ेंगे और इसी को बेस करके जो प्रोसेस 3 है वो काम करेगा। यानी प्रोसेस 3 का मतलब होता है ये जो चीजें है इसको बेस करके इवैल्यूएट करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस P3 नीड, हम लोग देखेंगे नीड है 600 दिख रहा है वहां पे और 532 अवेलेबल है, कंडीशन इज फेल क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे यानी P4 प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो करंटली अवेलेबल है वो 532 ही रहेगा और हम लोग जो होता है 011 यानी P4 प्रोसेस के इस पे चलेंगे। तो आप देखिए P4 प्रोसेस, फॉर P4 प्रोसेस फिर से मैच करेंगे नीड, तो इसका मतलब होता है कि P4 प्रोसेस में ये वाला है आपका और ये P4 प्रोसेस, सॉरी ये P4 प्रोसेस है, इसको मैच करेंगे यानी 532 से 011 मैच करेंगे। तो आपको देख सकते हैं कि 011 जो होता है लेस देन द 5, ये इससे लेस देन है, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू तो इसका मतलब होता है कि P4 हमारा काम कर रहा है। तो P4 काम कर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग नया अवेलेबल निकालेंगे यानी P4 के जो रिसोर्सेस है, P4 के जो रिसोर्सेस है 211, ये जो 211 है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। किसमें ऐड हो जाएगा, जैसे 2532 पहले था तो 211 ऐड हो गया तो 743, तो ये जो 743 आया है ये आपका वहां देख सकते हो, ये आपका 743 है, ठीक है। और ये 743 का मतलब होता है कि P4 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑलरेडी पहले P2 कंप्लीट किए थे, अब हमने P4 कंप्लीट किया। अब जब ये हो गया तो इसका मतलब है सिमिलरली हम लोग जो होता है अब अनदर प्रोसेस जो P5 है कंटिन्यूएशन पे उसको देखेंगे। अब जैसे मैं P5 पे जाता हूं तो ये मैं अब कंटिन्यूएशन पे P5 पे जा रहा हूं। P5 की टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो चीजें होती है 743 है ऑलरेडी हमारे पास है, देखिए ये 743 है, इसको इससे हम चेक करेंगे। देखिए क्विक फॉर्म में आपको दिखेगा नीड है आपका 431, यू कैन सी दैट, उधर दिख रहा है आपको 431, 743 से सही है, ट्रू कंडीशंस मिल रहा है। अवेलेबल इज इक्वल टू एलोकेशन, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास P5 में जो एलोकेटेड थे उसको हम ऐड कर देंगे, तो 743 पे 002 ऐड हो जाएगा तो 745 आ गया। तो 745 मतलब होता है कि आप देख सकते हैं ये हो गया 745, ये 745 आ गया यानी लेटेस्ट वैल्यू ये है। अब उसके बाद होता है अब देखिए कि नाउ वी अगेन एग्जामिन ईच टाइप ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोसेस P1, क्योंकि हमारे पास देखिए P2 एंड P4 एंड P5 सक्सेसफुली हो गया है। अब हमारे पास वापस रिपीट करेंगे क्योंकि P1 एंड P3 नहीं हुआ था, तो P1 एंड P3 नहीं हुआ था तो इसका मतलब होता है कि P1 प्रोसेस को अब हम लोग होता है लेटेस्ट वैल्यू के लिए चेक करेंगे। तो आपके पास जो अभी अवेलेबल है उसके बेस पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अभी लेटेस्ट अवेलेबल ये है और आपको इससे चेक करना है यानी P1 को चेक करेंगे। तो देखिए क्या होता है, चेक वही कर रहे हैं P1 के लिए, नीड को हम लोग देख रहे हैं। नीड का मतलब होता है ऑलरेडी जैसे 743 आपने यहाँ देखा है 743 745 से लेस देन है, हाँ है, ट्रू है, ट्रू है तो इसका मतलब होता है अवेलेबल, न्यू अवेलेबल आ जाएगा। न्यू अवेलेबल कैसे आएगा, सीधी सी बात है, आप जो होता है पुराना वैल्यू वहां दिया हुआ है, ये जो रिसोर्स दिया हुआ है इसको आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे जब आपने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो होता है आपका वैल्यू 755 हो गया है। अब 755 हो गया तो उसका लेटेस्ट वैल्यू 755 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम 755 इसको मेंशन कर देंगे। तो यानी अभी आपके पास 755 अवेलेबल रिसोर्सेज है। अब इसका इस्तेमाल जो होता है
P3 प्रोसेस के लिए करेंगे। सॉरी, यहाँ P3 होगा, यहाँ आप P3 लिख लेंगे, ये गलत है, ये आपका P3 होगा। P3 के लिए हम करेंगे क्योंकि P3 बच गया था, उसको हम लोग करेंगे। ये आपके पास लेटेस्ट है। P3 के लिए हम जाएंगे, नीड देखेंगे। अब 600, अब देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, यहाँ पे आपका P3 का जो नीड है वो ये है, यहाँ P3 का जो नीड है वो ये है, और आपके पास जो अभी अवेलेबल है वो ये है। यहाँ ध्यान देंगे आप, तो इसको मैच मैच करने से आपको पता चल रहा है कि 600 लेस देन द 755 जो रिक्वायरमेंट है उससे कम होता है। तो इसको हम लोग न्यू अवेलेबल पे डाल देंगे। अब न्यू अवेलेबल जो भी हो, फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको चेक करने वाली बात है कि ये जो चीजें है आपके पास गिवन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आपके सॉल्यूशन में कहीं फॉल्ट है या फिर कोई भी एरर हो सकता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। न्यू जो लेटेस्ट है उसको मैंने नीचे अवेलेबल में डाल दिया। तो इससे पता चल गया कि hence we execute the Banker's algorithm to find the safe state and the safe sequence like P2, P4, P5, P1 and P3। इसका मतलब होता है कि सारा चीजें एग्जीक्यूट हो गया है, कोई भी चीजें सेकेंड राउंड में बचा ही नहीं है, थर्ड राउंड में भी नहीं बचा। मतलब ऐसा करके आप राउंड चलाओगे और इनफाइनाइट राउंड में चले जाता है तो फिर आप कभी भी उसको सेफ मोड में नहीं बोलोगे। तो सेफ मोड में कैसे, जैसे पूरा कंप्लीट हो गया तो सीक्वेंस को आप रखोगे। अगर मैं P2, P4, P5, P1 एंड P3 का सीक्वेंस रखता हूं तो आपका जो सिस्टम है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के बेस पर सेफ मोड में काम करेगा और कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। तो दिस इज द केस जो कि न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया है। और फाइनली एक क्वेश्चन लास्ट में बच जाता है, उसको मैं बता देता हूं। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। अगर मान लो व्हाट विल बी हैपन इफ द रिसोर्स रिक्वेस्ट 102 अगर होता तो क्या होता। तो इनिशियली अगर हम देखेंगे तो आप चेक कर लेना, यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है कि अगर फॉर ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट 102 फर्स्ट वी हैव टू चेक द रिक्वेस्ट अवेलेबल। जो मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट मतलब है कि नीड, जितना नीड है। रिक्वेस्ट को यहाँ रिक्वेस्ट नाम से बताया, इसको आप नीड बोल सकते हो। तो ये जो रिक्वेस्ट है इसको आप ये जो रिक्वेस्ट है ये नीड के नाम से जाना जाता है, नीड। तो ये जो नीड है अवेलेबल से है, तो आप देख सकते हो कि 102 नीड है। इनिशियली आपका 332 है जो कि सेटिस्फाइड करता है। सो आप बोल सकते हो कि सिंस द कंडीशन इज ट्रू सो द प्रोसेस P1 गेट्स रिक्वेस्ट इमीडिएटली। तो इसका मतलब है आप देख सकते हो कि P1 जो होता है वो सेकेंड राउंड में हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि P2, P4 आपका सीक्वेंस क्या था, देखिए ध्यान से। P2 था, P4 था, उसके बाद जो होता है P5, उसके बाद P1 और उसके बाद P3। तो इसका मतलब होता है कि आप देख सकते हो कि ये जो P1 है वो फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूट हुआ था। लेकिन अगर आपके पास अगर ऐसा गिवन अगर दिया रहता तो आपका जो P1 होता है वो फर्स्ट में एग्जीक्यूट हो जाता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वही चीज होता है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है उसको इस तरह से आपको लिखना है कि अगर मान लो इस तरह से दिया रहता तो आपका जो P1 है वो फोर्थ में जो अभी करंटली काम कर रहा है, अगर ये कंडीशन रहता है जो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर वो इमीडिएटली फर्स्ट नंबर पे ही वो